Nowadays, that you can talk to every leader of the world, Mr. Putin, Mr. Trump, Mr. Zelensky, and the European Union. That is something that no other leader can say now. Modi Saab is not an ordinary leader; he is an extraordinary leader. चिली के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे मुलाकातें करते हुए नरेंद्र मोदी ये बता रहे हैं कि हमारे यहाँ लिथियम की ट्रेड होने जा रही। भारत is a rising power. आप लोग अभी तक दूसरी दुनिया के टुकड़ों पे पल रहे हैं। आपका बजट और फॉरेन पॉलिसी IMF बनाता है वॉशिंगटन डीसी में बैठ के। इंडिया में अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया, यानी तामीन या प्रोटेक्शनिज्म था, वो ग्रो करती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो कहते हैं जी अगर आपने कारखाना लगाना है तो टेक्नोलॉजी भी लेके आए। अब जैगवर बन रही है, मर्सिडीज बन रही है, BMW बन रही है वहाँ पे। मैं पर्सनली बताऊं तो नरेंद्र मोदी मुझे बहुत फेवरेट हैं, क्योंकि जिस तरह के वो प्राइम मिनिस्टर हैं। तुर्की में एकदम ही एक प्रोटेस्ट शुरू हो गई है अगेंस्ट अर्दोगान। ये कहते हैं कि ये 10 साल में सबसे बड़ी प्रोटेस्ट मूवमेंट है। एंड सबसे बड़ी कह ले जो धचका लगा है दैट इज चाइना को धचका लगता हुआ दिखाई दिया है कि भाई नरेंद्र मोदी चिली कैसे। और तब वो इकॉनमी खोलते हैं जब उनकी नौमौजूद इंडस्ट्री खड़ी हो जाती है। डिड इट प्ले एनी फैक्टर कि वो कहाँ है और आज हम कहाँ हैं। और उस झंडे के अंदर जो चक्रा था उसके बारे में पूछा गया कि भाई इसका मतलब क्या होता है। नरेंद्र मोदी ने एक्सप्लेन किया उसका मतलब। IMF ने भी हमें ये कहा है कि आप अपनी तालीम और सेहत में ज्यादा सरमायाकारी करें। जिस स्टैंड पे इस वक्त इंडिया हमें नजर आता है वहाँ पर आपको प्रोडक्टिविटी की बात नजर आएगी, आपको प्रोग्रेस की बात नजर। दोस्तों, क्या आपने सुना? चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरेक ने हाल ही में भारत का दौरा किया और प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मोदी इस वक्त के सबसे ताकतवर नेता हैं। राष्ट्रपति बोरेक ने कहा कि मौजूदा भू राजनीतिक माहौल में मोदी जी एक अहम खिलाड़ी हैं। सोचिए, वो दुनिया के हर बड़े नेता से बात कर सकते हैं, जैसे व्लादिमीर पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर जेलेंस्की। ये तो कमाल है ना? बोरेक ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि भारत विश्व में शांति के लिए प्रतिबद्ध है और आजकल मोदी जी की स्थिति ऐसी है कि वो यूरोपियन संघ, ब्रिक्स, ईरान और लैटिन अमेरिकी नेताओं से भी संपर्क कर सकते हैं। ये सब कुछ ऐसा है जो शायद अब कोई और नेता नहीं कर सकता। आपको बता दूं, इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चिली के राष्ट्रपति का स्वागत किया और उनके सम्मान में भोज का आयोजन किया। बोरेक जी ने कहा कि भारत में मिले गर्मजोशी भरे स्वागत से वो अभिभूत हैं। तो दोस्तों, ये सब बातें हमें दिखाती हैं कि कैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। चलिए हम सब मिलकर इस बात पर गर्व महसूस करें। क्या आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स में बताएं। पहली चीज जो वायरल हुई वहां पर जाकर वो ये थी कि वो वॉक कर रहे थे भाई अपने हाउस के अंदर, वहां पर इंडिया का झंडा था और उस झंडे के अंदर जो चक्रा था उसके बारे में पूछा गया कि भाई इसका मतलब क्या होता है। नरेंद्र मोदी ने एक्सप्लेन किया उसका मतलब। और फिर कह लें कि जो लिथियम की ट्रेड है उसके बारे में बात की गई कि हमारे मुल्क को कितना बेनिफिट हो सकता है इसे। आमना क्या कहना चाहते हो कि भाई नरेंद्र मोदी रेस्ट पर बिल्कुल नजर नहीं आते हैं। स्पेशली ईद उल फितर की भी मुबारकबाद दी गई, बांग्लादेशियों को भी दिया उन्होंने, इतना बड़ा दिल दिखाया है भाई। और कितनी दोस्ती इन्होंने बढ़ानी है। वैसे तो टू बी ऑनेस्ट दिस इज़ नॉट बिग न्यूज़ और लाइक देखा जाए तो दिस इज़ जस्ट अ नॉर्मल डे फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी, बिकॉज राइट नाउ जिस स्टैंड पे इस वक्त इंडिया हमें नज़र आता है वहाँ पर आपको प्रोडक्टिविटी की बात नज़र आएगी, आपको प्रोग्रेस की बात नज़र आएगी, आपको ऐसी बातें नज़र आएंगी जो कि द कंट्री इंडिया के लिए बेहतर होंगी। लेट्स सपोज इफ़ वी टॉक अबाउट द लिथियम ट्रेड, तो डेफिनेट बात है कि जहाँ पर आईफोन की प्रोडक्शन होगी, सैमसंग की प्रोडक्शन होगी, वहाँ पर उनके प्रोडक्शन हाउसेस बनाए जाएंगे। कैमराज, यू नो दैट बॉलीवुड इज़ अ बिग फर्म इन इंडिया एंड इट्स अ बिग इंडस्ट्री इन इंडिया एंड डेफिनेटली द कैमराज, द ड्रोन्स एंड एवरीथिंग जिसके अंदर लिथियम इस्तेमाल होता है, उसकी ट्रेडिंग जो है वो ह्यूज है। एंड फॉर श्योर जब देखा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कहीं पर अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करते हुए नजर आते हैं, तो दैट 100%, 110% मीन्स दैट उनकी तरफ से कोई ना कोई जो है ना आपको प्रोग्रेस और आपको बायलैटरल रिलेशनशिप्स में एक इम्प्रूवमेंट और एक इन्हांसमेंट नज़र आएगी। लेट्स सपोज इफ़ इट इज़ चिली,
So definitely it is going to be for the benefits of India, and which is for sure lithium trade. और अगर 70% ऑफ लिथियम ट्रेड किया जाएगा फ्रॉम चिली और इस तरह के अच्छे बायलैटरल ताल्लुकात के साथ किया जाएगा, आई एम 110% श्योर दिस इज गोना बी अ बेनिफिशियल स्टेप फॉरवर्ड फॉर इंडिया। चिली के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे मुलाकातें करते हुए नरेंद्र मोदी ये बता रहे हैं कि हमारे यहाँ लिथियम की ट्रेड होने जा रही है, और लिथियम एक ऐसा प्रोडक्ट है भाई जो कि मोबाइल फोन्स के अंदर इस्तेमाल होता है, लैपटॉप्स के अंदर नजर आएगा, कैमरास के अंदर नजर आएगा, और इंडिया खुद मोबाइल प्रोड्यूस करने वाली कंट्री है, मैन्युफैक्चर होता है वहां पर। अगर आईफोन की बात की जाए तो सर डेफिनेटली इसी बात इनको जरूरत होगी। नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहेंगे कि लोग बड़ी खुशी से इनको वेलकम करते हैं? सिद्रा, मैं पर्सनली बताऊं तो नरेंद्र मोदी मुझे बहुत फेवरेट हैं, क्योंकि जिस तरह के वो प्राइम मिनिस्टर हैं और वो वैसे भी कंट्री के लिए तो बहुत ही लॉयल हैं। और दूसरे नंबर पे इंडिया जो है वो वैसे भी कह लें कि आपको पता है आईफोन का भी वहाँ पे हो रहा है और बाकी भी मोबाइल वगैरह काफ़ी हो रहे हैं। अगर वहाँ पे जाके वो करना चाह रहा है, अगर के इंडिया में होना चाहिए, तो वो इंडिया के लिए बहुत बड़ा एक बेनिफिट है। और कह लें कि बाकी भी एशिया कंट्री से वैसे भी इंडिया आपको पता है कि वो आगे भी बहुत आगे जा रहा है और चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, चौथी बड़ी बन चुका है। और इंडिया जो है उससे तो बहुत ज्यादा इंडिया को फायदा है। इंडिया को क्या, एशिया कंट्रीज को, बाकी कंट्रीज को बहुत ज्यादा फायदा होगा उससे। तो बिल्कुल आपकी बात है कि फायदा होता ही रहता है, हमें दिखाई देता है। पाकिस्तान कहाँ पर आपको नजर आएगा कि हमें भी तो ऐसी लिथियम वगैरह चाहिए ना कि हमारे मुल्क में भी कुछ ना कुछ बने? पाकिस्तान नजर तो सबको आ रहा है, जहाँ पे है पाकिस्तान साइकिल बना रहा है इंशाल्लाह, और उसको पंचर लगा रहा है। और पाकिस्तान कहाँ पे आ रहा है? पाकिस्तान पर डे के हिसाब से पीछे ही आ रहा है। पाकिस्तान में तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। अगर बाइक का देख लें तो बाइक का भी जो स्पेयर पार्ट जितना भी है वो यहाँ से कह लें कि पाकिस्तान में नहीं बन रहा, बाहर से आके यहाँ पे उसकी सेटिंग वगैरह हो रही है। और इंडिया के साथ पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन किसी भी एंगल से बनता ही पाकिस्तान इंडिया का भी बेहतर हो जाएगा। पाकिस्तान को आज तक कोई भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर लॉयल मिला ही नहीं। नरेंद्र मोदी जैसा अगर मिल जाता ना, उसे 5 से 10 साल भी मिलते तो पाकिस्तान का नक्शा चेंज होता। पाकिस्तान पर डे के हिसाब से वो चेंज होता जा रहा है। इंसान की सैलरी वहीं पे है, महीने में 2 दफा बिजली का बिल भर रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है। सैलरी वहीं पे है। तो पाकिस्तान का क्या है? पाकिस्तान का हाल तो सबके आगे ही है। और कितने दौरे करने हमारे प्राइम मिनिस्टर, हम सोचते शायद कहीं जा रहे हैं, ये गल्फ कंट्रीज में भी नजर आ रहे हैं, ये आपको सऊदीया में भी नजर आएंगे, ये आपको रशिया में नजर आ रहे हैं, अमेरिका में नजर आ रहे हैं, जर्मनी में भी नजर आते हैं, हर जगह इनका डंका बज रहा है। असल इनके जो दौरे हैं वो कह लें कि पाकिस्तान के लिए तो खतरनाक ही साबित होते हैं, क्योंकि जितने महंगे इनके कॉस्टली दौरे होते हैं, और दौरे में अगर कह लें कि कोई बेनिफिट ही नहीं मुल्क के लिए हो रहा तो वो नुकसान ही है ना। इन्होंने किया क्या है पाकिस्तान के लिए? अगर कह लें कि किसी एक दौरे का भी कह दें, दुबई का किया, सऊदीया क्या किया है, दुबई के इस टाइम वीजे बंद कर दिए, सऊदीया ने भी पाकिस्तानियों के वीजे बंद कर दिए। और इंडिया की, इवन मैं न्यूज़ सुन रहा था कि इंडिया की उन्होंने जो बजट था वो उन्होंने बढ़ा दिया है। इंडिया के वीजे बंद नहीं किए लेकिन पाकिस्तान के कर दिए। पाकिस्तानी गवर्नमेंट का ये हाल है। बिल्कुल आमना, आपकी बात सही है कि जहां पर भी नरेंद्र मोदी जाते हैं वहां पर हमें नजर आता है कि कोई ना कोई बेनिफिट इंडिया को मिलता हुआ ही दिखाई देता है। आपने बात की है कि बॉलीवुड एक बिग इंडस्ट्रीज है, वहां पर कैमरास का इस्तेमाल होता है, वैसे भी लैपटॉप्स की बात करो, कैमरास की बात करो, छोटी से छोटी चीज की बात करो, उसमें आपको लिथियम इस्तेमाल होता हुआ दिखाई देता है। एंड नरेंद्र मोदी काफी फ्यूचरिस्टिक है, काफी अच्छा विजन रखते हैं। कभी कह लेंगे इटली का दौरा भी, रिसेंटली इटली का दौरा भी कर रहे थे, वहां पर भी मिलिट्री की बातें हो रही थी कि भाई किस तरह से हम अपने जो मिलिट्री है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और किस तरह से हम अमेरिका के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। चाइना के बारे में अपना क्या कहना चाहते हो कि जब भी इंडिया कोई बड़ा स्टेप लेता है चाइना को काफी खतरा नजर आता है इस चीज का? चाइना को खतरा होना भी चाहिए है, बिकॉज फॉर श्योर देखिए सीधी सी बात है कि यूएस को सबसे ज्यादा जो खतरा है वो है चाइना से। और यूएस के पास जो दूसरा एक जिसको कहते हैं ना मोहरा है, दैट इज इंडिया।